हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। राइट, तो आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले भी पढ़ रखी हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और फिर आपने पढ़ रखा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें v आपका होता था फाइनल वेलोसिटी, ठीक, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सीलरेशन, ठीक, t आपका टाइम, v u और s आपका है, याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट द डिस्टेंस, ठीक। तो इन्हें आप बोलते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। ये तीन आप पहले पढ़ चुके हैं। और इनमें ये जो v u a और t है, ये v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सीलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या है कि a t और s, ठीक है ना, किस टाइम के दौरान? बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। पहले मोशन देखेंगे ना, कहां से कहां तक के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो एक इनिशियल पोजीशन बनाएंगे और एक फाइनल पोजीशन बनाएंगे। इनिशियल पोजीशन पर वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा, राइट, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए इन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए? कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, राइट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशंस वैलिड होने के लिए आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं, राइट। टाइम, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का टाइम, राइट, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट s। और याद रखिएगा, इन इक्वेशंस में s इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक, राइट। इन सबको हम डिराइव करेंगे, इन तीनों को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें कि अभी से एक्सप्लेन करने लगे, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कोई चीज हमें डिराइव करनी है तो क्या डिराइव करना है, ठीक, उसको पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, ठीक है ना, कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एम, राइट। सारा प्रैक्टिकल करने के बाद नहीं डिसाइड करते हैं कि अपना एम क्या है, पहले एम कि हमें पहुंचना कहां है, राइट, करना क्या है। तो हमें ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी, राइट। आज की क्लास में बस फर्क इतना होगा कि इसे अब तक 9th 10th क्लासेज में आपने
अदर मेथड से डिराइव किया होगा, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया होगा, लॉजिकल मेथड से, जो ही प्लान दिमाग का डिराइव किया। ठीक, आज हम इन्हें डिराइव करेंगे, वी विल ड्राइव देम थ्रू इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन के थ्रू इनको डिराइव करेंगे। ठीक, अब पहले की तरह ग्राफिकल वगैरह से ना डिराइव करके अब हम बेसिक फर्क क्या होगा आज के डेरिवेशन में कि हमें इंटीग्रेशन के थ्रू डिराइव करेंगे, राइट। और एक और बेसिक फर्क होगा, हम दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे। दो एक्स्ट्रा इक्वेशन मतलब nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है a/2 2n-1। चिंता ना करें, हर चीज हम बताएंगे। जहां पर s nth का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक, इसको एकदम डिराइव करता है, क्लियर करेंगे कि nth सेकेंड क्या है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन डिराइव करेंगे। और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, राइट। ये दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी हम डिराइव करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। और क्या यूज करेंगे डिराइव करने के लिए? इंटीग्रेशन। पॉज करके नोट करें भाई, पूरे एनर्जी के साथ बैठें क्लास करने के लिए। कॉपी पेन लेके एक अच्छा नोट्स बनाना पहला कर्तव्य या पहला स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। एक अच्छा नोट्स बनाना, टीचर जो भी कुछ बोले वो नोट्स में जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि अभी अभी जो हमने बोला वो सारी की सारी इक्वेशंस या सारी की सारी बातें केवल और केवल वैलिड हैं कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, राइट। तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ए को हम लोग एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा तभी ये सब वैलिड होगा। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। पहले सबसे पहले मोशन में ये डिफाइन करना होता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक, तो हम मान के चलेंगे कि इनिशियल पोजीशन पर जब बॉडी थी तब टाइम हो रहा था t = 0, और t टाइम पर बॉडी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई। ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक, ईच एंड एवरी डिटेल आपका होना चाहिए। अब देखो क्या है, t = 0 पर इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके t सेकेंड्स बाद यानी t टाइम पर फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई। इस पूरे दौरान बॉडी का एक्सेलरेशन a रहा, इनिशियल पोजीशन पर स्पीड u और फाइनल पोजीशन पर स्पीड v या वेलोसिटी v, राइट। और नेट डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं s। ठीक, तब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v = u + at। अब इसको डिराइव करने चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अब देखो बच्चों, हमने क्या सीखा है कि dv/dt = a, जहां पर a क्या है? कांस्टेंट,
अब dt को उधर ले जा सकते हैं, तो dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt, राइट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बना सकते हैं, इतना तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके ना, राइट। ठीक, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, तो भाई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाना है, तो इनिशियल पोजीशन पर टाइम कितना 0, फाइनल पोजीशन पर टाइम कितना t, राइट। और मैंने बताया था कि एक तरफ की लिमिट तो आपने कुछ भी लिख दी, जहां से जहां तक आपको जाना, दूसरे की तरफ की लिमिट्स करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी u, t इज इक्वल टू t पर यानी t सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी v, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक 0 टू t, राइट। तो अब ये पहले v पुट करेंगे, माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0, राइट। तो आपको यहां से क्या मिल गया कि v इज इक्वल टू u प्लस a t, राइट। नोट करें, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन हमने डिराइव कर लिया, राइट। ठीक, अब चलते हैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन पर, अब चलते हैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन पर, ठीक है। अगली इक्वेशन ऑफ मोशन, अगला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, या यहां पे लिख लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो इसके लिए देखिए अपने पास क्या है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब वेलोसिटी को सब लोगों को पता है क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इंप्लाई दैट ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। और dt को मैंने इधर भेज दिया, dt को मैंने इधर भेज दिया। अब इंटीग्रेशन का सिंबल बना दो, ठीक। जब बॉडी इनिशियल पोजीशन पर है, सॉरी कहां से कहां तक, टाइम की लिमिट, इनिशियल पोजीशन का, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन पर t की वैल्यू 0, फाइनल पोजीशन पर t की वैल्यू t, राइट। जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, फाइनल जब फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया यानी टाइम t हो गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं s, राइट। तो ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम 0 टू s, राइट। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इंटीग्रेशन u dt फ्रॉम 0 टू t प्लस इंटीग्रेशन at dt फ्रॉम 0 टू t, राइट। अब पहले अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, ठीक है, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt 0 टू t प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt 0 टू t, ठीक। इतना है ना। अब आज की क्लास से उसे भी समझ में आएगा जिन्होंने इंटीग्रेशन वाली क्लास नहीं अटेंड किए, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन तो आते ही होगा, इसलिए बहुत हर एक स्टेप एकदम छोटे बच्चों को जैसे समझा रहा हूं वैसे कर रहा हूं। s इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t, मैं सामने खड़ा हूं तो दिख कहां रहा है, s इज इक्वल टू u कांस्टेंट बाहर आ गया था,
dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t प्लस a कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन है तो t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो t टू द पावर 2 अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा u t माइनस 0 प्लस a बाई 2, ये वाला 2 कॉमन ले लिया इधर, t पुट किया तो t स्क्वायर माइनस 0, राइट। तो ये कितना आ गया है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट, ठीक। तो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन का तरीका जो कि पहले कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो अब देखो क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि A कैन बी रिटन एज वी डी बाई डी एस, और मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, ठीक। खैर जिन लोगों को नहीं याद है या जिन लोगों ने वो वाली क्लास नहीं की तो उनके लिए फिर से डिराइव कर देते हैं। A इज इक्वल टू, या यहीं पर डिराइव कर देते हैं ताकि नोट भी रहेगा। A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। ए को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना ऐसा, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है कि ds बाई डी टी, ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, बोलो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, v, राइट। ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, v, ठीक। तो ds बाई डी टी v, तो ये पूरा क्या बन गया, a इज इक्वल टू वी डी बाई डी एस, ठीक। अब याद रखना, अब दोबारा मत भूलना, ठीक है। तो A इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, राइट। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं A, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A। दिस इंप्लाई दैट वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट s। इनिशियल पोजीशन पर जब बॉडी रहेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, और फाइनल पोजीशन पर जब बॉडी पहुंच जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, यही माने है ना, ठीक, 0 टू s। अब इनिशियल पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब v की वैल्यू u, फाइनली जब बॉडी फाइनल पोजीशन पहुंच गई है तब वेलोसिटी कितनी हो गई v, राइट। v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, v डी वी का इंटीग्रेशन है ना, v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन
v to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1, राइट। 0 to नहीं, u to v, ठीक है, याद है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है आपका बाहर आ जाएगा, और फिर बचेगा इंटीग्रेशन ds फ्रॉम 0 to s। दिस इंप्लाइज दैट 1 plus 1 2 upon 1 plus 1 2, right? u to v is equal to a ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम 0 to s, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा s, राइट, ठीक। तो आप देखिए क्या है कि इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, तो v की जगह तो v स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब v की जगह लोअर लिमिट u, तो u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये तार उलझता रहता है, ठीक, अपॉन 2 इज इक्वल टू a s माइनस 0, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, ठीक। This implies that v square minus u square is equal to 2as, ठीक, राइट, ठीक है ना। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as कैसे डेराइव किए, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ds बाई dt हो गया v, तो क्या बच गया v dv बाई ds, तो a इज इक्वल टू v dv बाई ds, a इज इक्वल टू v dv बाई ds, a इज इक्वल टू v dv बाई ds हो गया, तो v dv बाई ds इज इक्वल टू a, तो ds को हमने भेज दिया इधर, राइट, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, जब s 0 था इनिशियल पोजीशन पर s 0, फाइनल पोजीशन पर s की वैल्यू क्या हो गई s, इनिशियली v की वैल्यू कितनी है u, फाइनली v की वैल्यू कितनी हो गई v, राइट, तो v dv फ्रॉम u to v इज इक्वल टू a ds फ्रॉम 0 to s, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, ठीक, फ्रॉम u to v, और इंटीग्रेशन a ds क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम 0 to s, फिर हमने इसमें वैल्यूज पुट की और हमें ये एक्सप्रेशन मिला, राइट। इसका एक और तरीका है जिसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं, शायद ये आप लोग पहले करते भी होंगे, लेकिन मैंने आज जैसे कि बोला था कि हम इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक, तो इंटीग्रेशन से मैंने कर दिया। दूसरा तरीका है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो अब देखिए v स्क्वायर u स्क्वायर को इधर ले आइए, इधर आ गया, और इसमें से 2a कॉमन ले लीजिए, इसमें से इस पूरे में से, ठीक। सर आपने 2a क्यों कॉमन लिया, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया है, बनाना क्या है 2s, ठीक। तो अगर हमने सब कुछ सही किया है, अगर हमने सब कुछ सही किया है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अगर इधर हो गया है, तो इधर वाला पूरा क्या बनना चाहिए 2as, तो 2a तो निकलना ही चाहिए, और बाकी बची हुई की चीज क्या हो जानी चाहिए, बाकी बची हुई चीज क्या हो जानी चाहिए
एस, राइट, बाकी बची हुई चीज आपकी हो जानी चाहिए एस, ठीक, राइट। तो 2as, तो 2a इसमें से कॉमन लिए तो क्या बच गया, ut, राइट, और इसमें से 2a कॉमन ले लिए तो 2a कॉमन, 2 कॉमन लिए हैं तो पहले तो 1/2 आ जाएगा, एक a चला गया तो एक a बचेगा, राइट, एक a चला गया तो क्या बचेगा, एक a बचेगा, और क्या बचा, t², ठीक। तो 2a और ut प्लस हाफ at² क्या होता है, ut प्लस हाफ at² क्या होता है, s डिस्प्लेसमेंट, राइट, s डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, राइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने दो तरीके से डिराइव कर ली, ठीक है, नोट कर लीजिए। आराम से इसको पॉज ऑज करके नोट कर लिया करिए। अब देखो बच्चों क्या है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो आप पहले यही समझ लें कि भाई nth सेकेंड क्या होता है। अब पहले हम यही समझ लें कि nth सेकेंड क्या होता है, ठीक। तो nth सेकेंड समझने के लिए सपोज एक बॉडी चल रही है जो कि t=0 पर यहां पर थी, 1 सेकेंड पर यहां, 2 सेकेंड पर यहां, 3 सेकेंड पर यहां, राइट। तो 0 पर चलना स्टार्ट हुई, तो अगर कोई बोले कि पहले सेकंड में कितना चली, या सिंपल हम यूं बात करें कि पहला सेकंड बताइए क्या है, ठीक, पहला सेकंड, तो पहला सेकंड हो जाएगा इतना, फर्स्ट सेकंड कहां से कहां तक, 0 to 1 सेकंड, राइट, ठीक है। 0 पर सुई है तो 0 से 1 तक क्या कहलाएगा, पहला सेकंड। 0 सेकंड से 1 सेकंड तक के बीच का समय जो है वो कहलाएगा पहला सेकंड, ठीक। फिर दूसरा सेकंड, दूसरा सेकंड, तो 1 सेकंड बीत गया तो दूसरा सेकंड स्टार्ट हो गया, 1 सेकंड बीतने के बाद दूसरा सेकंड स्टार्ट होगा, और जैसे ही 2 सेकंड बीत जाएगा दूसरा सेकंड खत्म। 1 सेकंड जब खत्म हुआ तब दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ, और जैसे ही दूसरा सेकंड बीतेगा दूसरा सेकंड खत्म, राइट। दूसरा सेकंड जब बीत जाएगा तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा सेकंड, यानी 1 सेकंड बीत गया तो दूसरा सेकंड स्टार्ट हो गया,
और जैसे ही दूसरा सेकंड बीत जाएगा वैसे ही तीसरा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच का समय अंतराल, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का समय अंतराल, ठीक, टाइम इंटरवल, ये क्या कहलाएगा? सेकंड सेकंड। सेकंड सेकंड ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 सेकंड्स तक, राइट। इसी तरह से तीसरा सेकंड, तो भाई तीसरा सेकंड कब शुरू होगा? जब दूसरा सेकंड बीत चुका होगा। 2 सेकंड जब बीत चुके होंगे। तीसरा सेकंड कब शुरू होगा? जब 2 सेकंड बीत चुके होंगे, राइट। तब तीसरा सेकंड शुरू हो गया और जैसे ही 3 सेकंड बीतेंगे दूसरा चौथा सेकंड चालू हो जाएगा। यानी कि तीसरा सेकंड हम किसे कहेंगे? 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच के समय अंतराल को हम बोलेंगे तीसरा सेकंड। 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच के समय अंतराल को हम लोग बोलेंगे तीसरा सेकंड, राइट। बहुत बढ़िया। पहला सेकंड 0 से 1 सेकंड के बीच, 0 से 1 सेकंड तक के टाइम इंटरवल को हम बोलेंगे पहला सेकंड। 1 से 2 सेकंड तक के टाइम इंटरवल को हम लोग बोलेंगे दूसरा सेकंड। 2 से 3 सेकंड तक के टाइम इंटरवल को हम लोग बोलेंगे तीसरा सेकंड। तो nth सेकंड किसे बोलेंगे, राइट। तो nth सेकंड किसे बोलेंगे? n-1 से लेकर के n सेकंड तक के समय को हम लोग बोलेंगे nth सेकंड, ठीक। याद रखिए, फर्स्ट सेकंड 0 से 1, सेकंड सेकंड 1 से 2, थर्ड सेकंड 2 से 3। तो ऐसे ही nth सेकंड कहां से कहां तक? n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड्स तक, ठीक। कंपेयर कर लो, फर्स्ट सेकंड 0 से 1, सेकंड सेकंड 1 से 2, थर्ड सेकंड 2 से 3। तो इसी तरह nth सेकंड n-1 से n सेकंड्स तक, ठीक। जैसे n सेकंड बीतेगा तो n+1 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा ना। जैसे n सेकंड बीतेगा वैसे ही n+1 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमने अभी डिस्क्राइब किया केवल और केवल, ये तो हमने डिस्क्राइब किया केवल और केवल nth सेकंड को। अब हम डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, राइट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए देखो क्या है, पहले तो हम डिनोट करते हैं ऐसे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड निकालना है हमें। तो सपोज करो कि t = 0 पर यहां पर इनिशियल पोजीशन से बॉडी स्टार्ट की और ऐसे आगे चलती गई। ये आपका n-1 सेकेंड्स है और यहां पर आपका हो गया t = n सेकेंड्स, राइट। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स और ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, ठीक। नोटेशन को समझो, यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके n-1 सेकेंड्स तक के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, ठीक। 0 से लेकर n-1 सेकेंड तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। और 0 से लेकर n सेकेंड्स तक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 0 से लेकर n सेकेंड्स तक में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, राइट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा? n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट,
भाई इतना डिस्प्लेसमेंट माइनस इतना डिस्प्लेसमेंट आपको ये दे देगा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये यही है ना nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये आपका nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड बोले तो n-1 टू n सेकंड्स, n-1 टू n सेकंड्स को हम लोग बोलेंगे nth सेकंड, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, n सेकंड्स में जितना चला माइनस n-1 सेकंड में जितना चला, क्या हो जाएगा n-1 सेकंड से n सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जिसे हम बोलते हैं nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट माइनस m-1 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, राइट। n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट un प्लस हाफ a n का स्क्वायर, राइट, माइनस u कितना समय, t की जगह क्या पुट करेंगे n-1, t की जगह क्या पुट करेंगे n-1, राइट, माइनस हाफ a t का स्क्वायर दैट इज n-1 का होल स्क्वायर, ठीक, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि un और un-1 को एक साथ ले लो, तो ये जो un है और ये जो n है कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से देख लो। ये जो un है और ये जो n है ये कट जाएगा, क्या बचा ये -1 इंटू यू, माइनस यू, और ये बाहर वाला माइनस मिलके क्या कर देगा इसे प्लस यू, ठीक। un ये और ये un कट गया, क्या बचा अंदर में माइनस यू और बाहर वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस यू, यानी u वाले टर्म में बचा केवल u। अब बाकी बचे इन दोनों a वाले टर्म्स में से, बाकी बचे इन दोनों a वाले टर्म्स में से हाफ a कॉमन ले लो, राइट। आप इसमें से हाफ a कॉमन ले लो, राइट। तो हाफ a ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, राइट, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये आपका u प्लस a/2, राइट, और ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हो जाएगा -2n, राइट। तो अब आपका ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका अब आपका ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। अंदर में क्या बचा है 1 - 2n, 1 - 2n, तो माइनस ऑफ 1 - 2n क्या हो जाएगा 2n - 1, राइट। ये पूरा चीज क्या हो जाएगा 2n - 1, माइनस को अंदर ले आओ तो 1 हो जाएगा -1 और -2n हो जाएगा +2n, तो 2n - 1, राइट। तो आपका ये फाइनली हो गया है। इसके बाद मैं इसको यहां ले आता हूं, s in nth सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u प्लस a/2 2n - 1, ये आपका हो गया है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट। ये आपका हो गया है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। इन सब पर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अब आपका एक बच गया है लास्ट वन, ये मिट गया, दोबारा बना देंगे। अब आपका बच गया है लास्ट वन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पोजीशन
and final position. Average velocity between initial position and final position. ठीक, ठीक है। तो अब आपका ये फिफ्थ है ना, क्या डिराइव करने जा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। तो देखो बच्चों क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम टेक। यही सीखे है ना भाई, बेसिक चीज, एकदम एकदम सबसे बेसिक चीज। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ठीक, अपॉन टी। तो आपका ये टी जो है ये तो कट जाएगा, एक टी से गया, इसमें से एक टी ले लो, इसमें से एक टी ले लो, तो क्या बच गया है, u प्लस ए टी बाई 2, राइट। तो अपॉन में 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी, राइट। दिस इंप्लाइज दैट v एवरेज इक्वल टू, अब इस 2u का ना, अब इस 2u को ब्रेक कर लो। अब ये 2u आपका हो गया u प्लस ए टी अपॉन 2, u प्लस ए टी अपॉन 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका u प्लस ए टी कितना हो गया v, u प्लस ए टी कितना हो गया v अपॉन 2, राइट। तो आपका एक फॉर्मूला और बन गया, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। ठीक, राइट। नोट कर लीजिए इसको और याद कर लीजिए। इन सब पर बेस्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एकदम स्कूल लेवल से स्टार्ट करके एकदम फ्रॉम द स्क्रैच। 9th-10th भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको कभी देखे भी नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी एससी मार्क के क्वेश्चंस को करते हुए ठीक जे एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। थैंक यू।